ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, विषय, वस्तु, घटना, शास्त्र, कला, विज्ञान, इन बातों की जानकारी ज्ञान है। लेकिन ये बाहरी ज्ञान है। लेकिन स्वयं अथवा ब्रह्म का अनुभव, स्वयं का अनुभव, आत्मा का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इस तरह कह सकते हो ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक है वाचक ज्ञान जो संसार की जानकारी देता है, एक है अनुभव ज्ञान जो आत्मा और ब्रह्म की जानकारी देता है। कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड सब्जेक्टिव नॉलेज। और इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हम 4 पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर आते हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ क्या है? जीविका के लिए, जीविका उपार्जन के लिए हमको कुछ अर्थ का उपार्जन करना पड़ता है, धन का उपार्जन करना पड़ता है। फिर दूसरा है धर्म। धर्म क्या है? परोपकार। जैसे अर्थ हमने उपार्जित किया, उसका थोड़ा अंश परोपकार में लगाया। और तीसरा क्या है? काम, अर्थात अपनी आवश्यकताएं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। और चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो ये जो प्रथम 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म और काम, इसके लिए वाचक ज्ञान आवश्यक है, सांसारिक ज्ञान आवश्यक है, जो हम किताबों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से अर्जित करते हैं। ये जो चौथा पुरुषार्थ है, जो मोक्ष है, इसके लिए अनुभव ज्ञान आवश्यक है। ये किताबी ज्ञान से नहीं होगा, ये शिक्षकों से नहीं होगा। ये मोक्ष जो है वो सद्गुरु से होता है। तो अगर तुम पूछो कि तब जब ये जो अनुभव वाचक ज्ञान है और अनुभव ज्ञान है, इसके लिए समय क्या उपयुक्त है, कौन सा समय ज़्यादा उपयुक्त है इन 2 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो मेरा अनुभव कहता है कि पहले 35 वर्ष की उम्र तक वाचक ज्ञान की प्रधानता रहेगी और आध्यात्मिक ज्ञान या अनुभव ज्ञान इसको तुम 2 नंबर पर रख सकते हो। लेकिन 35 वर्ष के बाद हमको अनुभव ज्ञान पर ज़्यादा जोर देना है और वाचक ज्ञान को 2 नंबर पर रखना है। ये वाचक ज्ञान क्या है, इसको और भी विस्तार से हम समझ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, जो संसार के विषयों का, जो सब्जेक्ट्स के या विभिन्न विषयों का जो ज्ञान है, इसको प्राप्त करना वाचक ज्ञान है। जैसे कोई साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है, इस तरह, या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। अब इसके लिए वाचक ज्ञान जरूरी है। अब हिस्ट्री में कौन कब राजा हुआ, उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसके लिए अनुभव की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वाचक ज्ञान जरूरी है। तो इस तरह कह सकते हैं जो भी संसार का ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, उसको हम वाचक ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो वाचक ज्ञान है, ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है कि कैसे, मान लो कुर्सी कैसे बनानी है। अब ये तुमको वाचक ज्ञान के द्वारा पता चलेगा। जो इसका जानकार है वो तुमको बताएगा ये सांसारिक ज्ञान कैसे तुम करोगे, और इसको प्राप्त करके तुम वाचक ज्ञान में निष्णात हो सकते हो। लेकिन ओशो एक बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि मैं एक नया मनुष्य गढ़ना चाहता हूँ जो जोरबा द बुद्धा है। जोरबा एक सांसारिक रूप से समृद्ध व्यक्ति का प्रतीक है, बुद्धा जो आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध व्यक्ति है। अब ओशो की भाषा में कहूँ तो कहना चाहूँगा कि जोरबा बनने के लिए वाचक ज्ञान जरूरी है और बुद्धा बनने के लिए अनुभव ज्ञान ज़रूरी है। तो दोनों की आवश्यकता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। तो अब अनुभव ज्ञान को समझते हैं कि वास्तव में अनुभव ज्ञान क्या है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्टिव नॉलेज, जो स्वयं का ज्ञान है, उसको वो अनुभव ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। इसी को हम आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं। और बुद्धा बनने के लिए ये अनुभव ज्ञान ज़रूरी है। जैसे कि जोरबा बनने के लिए हमको वाचक ज्ञान की आवश्यकता है।
अब इसको संतों ने अनुभव ज्ञान के बारे में क्या कहा है, किसको हम अनुभव ज्ञान कहेंगे, उसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कबीर क्या कहते हैं अनुभव ज्ञान के बारे में, क्या कहते हैं कबीर, कहते हैं क्या पढ़िए क्या गुनिए। अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, अनुभव ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये क्या पढ़ना लिखना कर रहे हो, तो ये पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। क्या वेद पुराना सुनिए, कहते हैं कि ये वेद और पुराण सुनोगे, इससे अनुभव ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। तो इसलिए अगर अनुभव ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको किताबों को पढ़ना हमें छोड़ देना होगा। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भया न कोय, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत से लोग पोथी पढ़ते रहे, वो कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। कितना लोग आए और धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, लेकिन उसे कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, अनुभव ज्ञान ही नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं हुआ। लेकिन 2.5 आखर प्रेम का, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा का ही हिस्सा है, जो हमारी आत्मा का अविभाज्य प्रेम है, हिस्सा है, जो दिव्य प्रेम है। तो कहते 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो उस आत्मिक प्रेम को जिसने जान लिया, सच कहो तो वही ज्ञानी है। अन्यत्र कबीर साहब कहते हैं, पंडित केरी पोथिया ज्यो तीतर का ज्ञान। ये पंडित की जो पोथी है, कोई भी जो धर्म ग्रंथ है, उसको पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त करे वो तीतर के ज्ञान की तरह है। तुमने देखा होगा कुछ लोग तीतर को लेकर के बैठ जाते हैं, कुछ कार्ड्स रखते हैं, और कोई पूछता है कि हाँ मेरा भविष्य क्या है, तो एक कार्ड उठा लेता है, उस पर कार्ड जो लिखा हुआ है कि तो और तुम भी चकित हो जाते हो, वाह तीतर को पता। तीतर को कुछ पता नहीं है, वो तो गया और अपना चोंच से एक कार्ड उठा लिया, तुम सोचते हो वाह तीतर तो बड़ा ज्ञानी है। तो ऐसे ही पंडित को कुछ पता नहीं है, विद्वान को कुछ भी पता नहीं है, बस वो पोथी में पढ़ा हुआ है, एक तीतर की तरह ज्ञान दे रहा है तुमको, एक तोते की तरह ज्ञान दे रहा है तुमको। औरन सगुन बताओ ही अपना फंद न जान। वो तीतर दूसरे का सगुन बता रहा है, वो कार्ड में निकाल करके, और अपना सगुन नहीं जानता कि वो फंस कैसे गया। एक बहेलिए के हाथों में फंसा, अगर इतना ही वो ज्ञानी होता तो अपनों को वो फंसने से वो बचा लेता। ऐसे ही पंडित को, विद्वान को कुछ भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। उसी तरह कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया। क्या है अनुभव ज्ञान, क्या है नाम तत्व। ये नाम तत्व क्या है, ओंकार। ये हमारी आत्मा का संगीत है, ये अनाहत नाद है जो सदा गूंज रहा है हमारे भीतर, और आत्मा में ही गूंज रहा है। जब हम नाद को जानते हैं तो आत्मा को जान लेते हैं, नाद को जानते हैं तो उसके माध्यम से परमात्मा को जान लेते हैं। इसीलिए कह रहे कि नाम लिया जिन सब लिया। जिसने नाम तत्व को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, सकल वेद का भेद। ये जो चारों वेद हैं उसमें ज्ञान बहुत है, लेकिन क्योंकि वे उन महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, और उन सारे वेदों का रहस्य ओंकार है, अनाहत नाद है। अगर उसको जान लो तो सारे वेदों का रहस्य प्रकट हो जाता है। अब बिना नाम नर के पढ़ा, अब पढ़ता है चारों वेद। अगर उस नाम तत्व को, ओंकार तत्व को, अनाहत नाद को तुम नहीं जाना तो चारों वेदों पढ़ते रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन की स्थिति नारकीय हो सकती है। इसे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं अनुभव ज्ञान के बारे में, अनेक जतन नहीं होत छुटकारा। कितना भी तुम उपाय करो, विधि विधान करो, लेकिन उससे तुम नरक जाने से नहीं बच सकते हो, भव सागर पार नहीं कर सकते हो। भव सागर क्या है, ये जो तुम्हारा अंतर जगत है, भीतर का जो जगत है, जहाँ विचार है, जहाँ भाव है, और मृत्यु की बेला में हमारी गाड़ी यहीं फंस जाती है। और जब विचारों का भार लिए, भावों का भार लिए, स्मृतियों का भार लिए जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो किसी निम्न लोक में जाकर के हम फंस जाते हैं। अब बहुत सियाना पागल भारा, बहुत लोग जो वाचक ज्ञान प्राप्त करके अपने को बड़ा सयाना मानने लगते हैं, वो कर्म बंधों का और भार सिर पर ले लेते हैं, और फिर भाव सागर वो पार क्या करेंगे, और
डूब जाते हैं उस भार के कारण, कर्म बंधों के भार के कारण। ऐसे ही भीखा साहब कहते हैं वेद पुराण पढ़े कहाँ जो अक्षर समझा नहीं। कहते हैं अक्षर, अक्षर क्या है? ओंकार है। अगर उस ओंकार तत्व को तुम नहीं जानते हो तो तुम कितना भी वेद पढ़ो, कितना भी पुराण पढ़ो, इससे बात समझ में नहीं आती, जीवन की समझ नहीं पैदा होती, आत्मा की, परमात्मा की समझ नहीं पैदा होती। इसलिए ओशो एक बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, कुछ लोग मेरे गलत मित्र हैं जो मेरे शब्दों से प्रभावित हो गए और मेरे शब्दों के कारण मुझे प्यार करने लगे। और कहते हैं कुछ लोग मेरे गलत शत्रु हैं क्योंकि वो मेरे शब्दों के कारण, मेरे शब्द उन्हें पसंद नहीं आए, मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं आई, तो मेरे वो दुश्मन हो गए। लेकिन जो मित्र भी हैं उन्होंने मेरे बातों में जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं समझा। और जो शत्रु हैं, जो शब्दों के कारण नाराज़ हो गए, लेकिन शब्दों के माध्यम से जो मैं तत्व ज्ञान देना चाह रहा हूँ उससे वे भी सदा अपरिचित है। तो हमें दोनों प्रकार का ज्ञान चाहिए, वाचक ज्ञान भी चाहिए, अनुभव ज्ञान भी चाहिए। संसार में अगर ठीक से जीना है तो हमें वाचक ज्ञान चाहिए, और अगर हमको आत्मज्ञान के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है, शांति में जीना है, तो इसलिए अनुभव ज्ञान जरूरी है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।